अगर डेस्टिनी, फेट और लक अगर फिक्स है तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ की कहाँ जगह बसती है। मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। विक्रमादित्य के दरबार में एक महान ज्योतिषी थे जिनका नाम मिहिर था, जिन्होंने बताया कि आपको एक पुत्र होगा और वो 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी, एक वरह के कारण, एक सूअर के कारण। तो जब वो समय आया तो राजा ने पूरे महल को किले में बदल दिया, हर तरफ सैनिक ही सैनिक, और राजकुमार को सबसे रूफ टॉप पर छोड़ दिया ताकि वरह जंगल से महल में कैसे प्रवेश कर पाएगा। दोस्तों, तभी एक हवा का तेज झोंका आया और जो साम्राज्य का जो ध्वज था वो सीधा राजकुमार के ऊपर आकर गिरा, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। समझाने वाली बात यह है कि ध्वज पर जो चिन्ह बना हुआ था वो एक वरह का था, एक सूअर का था। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी हमें यही संकेतों के द्वारा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, और उन बिटवीन जो टाइम फ्रेम हमारे पास है उसमें पुरुषार्थ करने का एक दम भरती है। अगर ज्योतिष को एक लाइन में समझा जाए तो वो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का नाम ही ज्योतिष है। दोस्तों, एक छोटी सी मशीन को अगर समझें तो उसको चलने के पीछे एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक सिनर्जी है, एक सिंक्रोनिसिटी है। तो दोस्तों, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड कितनी बड़ी मशीन है, वो रिदम के साथ, एक एफर्टलेस ईज के साथ घूम रही हैं सारी चीज़ें, चल रही हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ज्योतिष यही है। एस्ट्रोलॉजी टाइम एंड स्पेस की स्टडी है। तो स्पेस, ग्रहों का जो हमारे ऊपर असर है एक निश्चित टाइम फ्रेम में जिसमें हम जीवित रहते हैं, उसी को ज्योतिष बोला गया है। टाइम जब से है तब से ज्योतिष है। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना करी। ब्रह्मा जी के 4 सिर 4 वेदों को बताते हैं। 4 वेदों के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी नेत्र भी बोला गया है ज्योतिष को वेदों का। अब वो नेत्र का मतलब वही हुआ जो रोशनी है, जो हमें अंदर देखने के लिए प्रेरित करती है, बाहर देखने के लिए प्रेरित करती है, और यूनिवर्स के साथ हमारी इंडिविजुअल जो रिदम है उसको सेट करने का नाम ही ज्योतिष है। ब्रह्मा जी के 7 पुत्र हुए जिनको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः ऋषि पराशर जी का नाम आता है, जिन्होंने बृहत पराशर होरा शास्त्र की रचना करी। ये मौखिक तौर पर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ, उसके बाद इसको 4-5 हज़ार साल पहले लिखा गया। दोस्तों, उसी के कंटेम्प्रेरी जैमिनी ऋषि ने जैमिनी सूत्रम लिखे, और इनमें मुख्यतः फ़र्क क्या है। जहाँ पराशर ज्योतिष ग्रहों की युति, पोजीशन और दृष्टि पर काम करता है, जैमिनी ज्योतिष राशि की चर दशा और ग्रहों की डिग्री पे काम करता है। दोस्तों, आज की डेट में पराशर ज्योतिष ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें काफ़ी सारे इवोल्यूशन होके केपी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, चंद्र नाड़ी और काफ़ी सारी ब्रांचेज निकल के आ गई हैं। दोस्तों, टाइम के साथ साथ काफ़ी इवोल्यूशन हुआ और काफ़ी एडवांसमेंट आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसका हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण इन ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करी और उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ, डर जैसी चीज़ें डाल दी, जिससे कन्फ्यूज़न पैदा हुई और आम जनता में ये फैला कि ये ज्योतिष जो है वो अंधविश्वास वाला काम है, ये हमें पीछे लेके जाता है, पीछे धकेलने का काम करता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ईश्वर की ज्योति है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाने का काम करती है। तो हमें एक कैपेबल एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने की ज़रूरत है जो हमें रास्ता दिखा सके और ब्रह्मांड के साथ हमारी जो यात्रा है इसको सिंक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमें बता सके। दोस्तों, तो आज का ये मेरा विषय था। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी। और अगर आप तक पहुँची है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।